अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मोटिलियम टैबलेट का। मोटिलियम टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज का। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। अगर बात करें मोटिलियम टैबलेट की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है डोमपेडोन, जो कि डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग है। डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग से मुराद एंटी एमेटिक या एंटी सिकनेस ड्रग है। यानी कि अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मोटिलियम टैबलेट को हम उल्टी मतले के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा मैदे में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। पीपी के साथ, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मैदे की डिजीज़ में सबसे पहले जो आ जाती है वो है GERD से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में होता क्या है कि जो खुराक हमने खाई होती है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और वो दोबारा खुराक वाली नाली यानी कि इसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है और इसोफेगस में मुंह में आना शुरू हो जाती है, या फिर इसोफेगस में जलन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है या जलन स्टार्ट हो जाती है। उसमें हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं पर पीपी के साथ। पीपी ड्रग से मुराद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है? राइजी कैप्सूल, ओमेगा कैप्सूल, उसके अलावा रूलिंग एस्कम, ये सब पीपी में आते हैं, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग में आते हैं। उसके साथ हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती क्या है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट खाने से लेके, यानी कि खाने के से या कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो सबसे पहले जाती है हमारे मुंह से, जाती है इसोफिगस में जाती है स्टमक से बड़ी आंत और उधर से एक्सक्रीट हो जाती है। उनकी जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर तो स्लो हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो। ज़्यादा हो तो लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो जाती है। उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट ठीक हो, खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाए। मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा आईबीएस से मुराद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं पर पीपी के साथ, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होता क्या है कि खुराक प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और जलन वगैरह, हार्ट बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है या फिर मैदे में दर्द स्टार्ट हो जाती है। उसको ट्रीट करने के लिए हम मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जो मदर फीड करवाती हैं, यानी कि फीड की प्रोडक्शन के लिए भी मोटिलियम टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, पर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसकी डोज ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ऐसा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि मोटिलियम टैबलेट की अगर डोज़ ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दें तो उसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है, ड्राई माउथ या कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसकी डोज़ की बात करें तो अडल्ट में हम एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम भी ले सकते हैं, लेकिन अडल्ट में। बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर मोटिलियम टैबलेट और मोटिलियम सिरप भी आते हैं, अगर चिल्ड्रन में यानी कि बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो मोटिलियम सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।